करुणावतारं संसारसारं हृदयेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता सविता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं ममेव एव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। श्रद्धावानरप्रतिगयनं तत्परसंगीतैर्यं। गीता में भगवान अर्जुन को बता रहे, हे अर्जुन, जिसका श्रद्धा है उसी को मेरा ज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान और अज्ञान में क्या फर्क है? एक जानते नहीं, एक जानते। तो इसी प्रकार हम लोग का विद्या और बुद्धि में क्या फर्क है? विद्या और बुद्धि, लेकिन हम लोग इसके इतना ध्यान देते नहीं। इसीलिए विद्या और बुद्धि में हम फर्क नहीं कर सकते, बता नहीं सकते नहीं कोई भी, क्योंकि विद्या और बुद्धि के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। ज्ञान और ज्ञान के बारे में कभी सोचे ही नहीं। ज्ञान किसको बोलते हैं, अज्ञान किसको? ज्ञान का अंदर जो प्रकाश होते हैं और अज्ञान का अंधकार। तो हम लोग इस संसार में आए हैं ज्ञान, किसका ज्ञान? सच का, जिसके पीछे कोई है उसको जानने के लिए। तो हम लोग कहाँ जाते हैं? गु का शब्द है अंधकार, गु का शब्द है प्रकाश। जिसमें अंधकार से प्रकाश में ले जाते वही गुरु है।
गुरु कोई मनुष्य नहीं है। जो ज्ञान हमको अंधकार से प्रकाश में ले जाता है, जिसका अनुभव है, जिसके लिए भगवान ने आदेश करते जाओ बेटा तुम शिक्षा लो। भगवान का आदेश जिसका है उसी का सिर्फ ज्ञान सब ग्रहण करते हैं और उसमें काम होते हैं। ऐसे ही गुरु के पास हजारों भक्त आते हैं। इसी प्रकार हजार भक्त उसके साथ चलते हैं। तो एक दिन गुरु जी ने पूछा, देखो हमारा सब तो तुम लोग उठ बैठ सब कुछ करते हैं, हमारा आदेश पालन करने के लिए आप तैयार है? बोला हाँ। मेरा ऊपर विश्वास है? बोला हाँ। आप जो बोलेंगे, जो आदेश करेंगे हम लोग करने के लिए तैयार है। ऐसा क्या आप जो बोलेंगे तो हम सिर करके भी आपको चल चाहेंगे। तो ठीक है, देख लेंगे। इसी प्रकार एक दिन सब भक्तों के साथ जा रहे, सामने एक मुद्दा पड़ा है। उस मुद्दा के ऊपर गला हुआ दुर्गंध आ रही कीड़ा पड़ गया। उसने कपड़े ढके सबको पूछा, जो आप लोग मेरा पर विश्वास है? बोला हाँ। हमारा निर्देश पालन करने के लिए तैयार है? बोला हाँ। जाओ उस मुद्दा का अंदर से मीट खाओ। अब गला हुआ सड़ा हुआ दुर्गंध उस मीट को खाने के लिए सबने एक पल के अंदर सोचा, गुरु जी का दिमाग खराब हो गया। गुरु जी का दिमाग खराब हो गया। गुरु जी क्या बोल रहे हैं? हम तो मीट खाते नहीं, आज क्या बोल रहे हैं? तो सब ने सीख चुका। बोले मेरा ऊपर विश्वास किसी का नहीं है, मेरा निर्देश पालन करने के लिए तैयार नहीं है। उसका अंदर से एक भक्त निकाल गया, एक ही प्रणाम किया। बोले गुरु जी कहाँ से खड़ा है? बोले कमर से। उसने गुरुदेव को प्रणाम करके किया, आंख बंद कर लिया, क्योंकि उसको देखा हुआ। वो अपना चद्दर उठाया, आंख बंद करके अंदर जब हाथ डाला तो देखा उसका अंदर ना कोई मरा हुआ मुर्दा है, ना सड़ा हुआ गला हुआ त्रिगंध है। वहाँ उत्तम फल मिठाई सुंदर सुंदर फल रखा कि ये देखिए सब भक्तों ने सोचा, हम लोग क्या किया? ये भक्त तो गुरु जी का ऊपर विश्वास करके चला। तो विश्वास वही बोल रहे हैं। श्रद्धा किसको बोलते हैं? 100% विश्वास, 100% निष्ठा, जिसमें है किसी टाइम भी विश्वास नहीं करते, ना उसको निष्ठा में कोई कमी, तो उसका बातों में विश्वास और निर्देश पालन करने के लिए जो तैयार रहते हैं, उसका नाम है श्रद्धा। तो सब ने देखे आश्चर्यचकित हो गया। उसके बोले भाई तुम क्या किया चमत्कार? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो गुरु जी का ऊपर जो आदेश है विश्वास का, गुरु जी हाथ डालती जो हुआ है ये गुरु जी था। तो गुरु जी सबको बोलते हैं। इसी प्रकार कोई भी परिस्थिति में जिसका अटूट विश्वास होता है, उसका 8 सिद्धियां 9 निधि प्राप्ति। सिद्धि प्राप्ति करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। हम लोग सिद्धि करने के लिए कितना प्रकार उग्र तप करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन
उस सिद्ध पुरुष क्या बोले कि इसके लिए सिर्फ गुरु के ऊपर विश्वास और निष्ठा, ये दोनों जिसके पास है वही यह लाभ कर सकते। इसी प्रकार जिसका श्रद्धा नहीं है तो उसका क्या है, उसका मन में डाउट भ्रम सृष्टि करेगा, उसका अंदर बहुत प्रकार विकार पैदा करेगा अंदर, और अपने मत को वो अपना चलाने लगेगा, अपना दिमाग लगाने लगेगा, अपना ज्ञान को उसको युक्ति तर्क लगा देगा। लेकिन जो महापुरुष का पद को जो श्रवण करते हैं और गुरु का आदेश को पालन करते हैं, तो क्या है, जिसका ऊपर गुरु का ऊपर पूर्ण विश्वास और उसको निर्देश पालन करने के लिए हमेशा तैयार है, वही आज सिद्धि सिद्धि आदत से प्राप्ति करने के लिए कोई जरूरत नहीं। और सिद्धि नवनीति प्राप्ति जो हनुमान जी के पास था, हनुमान जी के पास 8 सिद्धि 9 निधि सभी था, जिसका रामचंद्र जी का ऊपर अटूट उसका विश्वास, हर निर्देश को उसने पालन किया। कितना भी संकट आए, कितना भी विपत्ति आए, कितना भी भयंकर हो, लेकिन सब पर पार कर। इसलिए तो बोलते हैं भक्त भक्त वीर हनुमान। भक्त भक्ति माने वही निष्ठा जिसमें है विश्वास, जहां होता है वहां निष्ठा पैदा होता है। इसी प्रकार हम लोग का गुरु जी ने बोलते हैं, हम तो बोलते हैं, लेकिन हम अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग कितना आदेश और विश्वास से हमारे निर्देश को पालन करें, वही तुम्हारा सिद्धि नीति होगा। हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन हम तुम्हारा हर चीज को फॉलो करेंगे। देखिए हमने बोला ना, गुरु अर्थात अंधकार, गुरु शब्द प्रकाश, जो उसका अंदर से जो आवाज निकले वही गुरु है। ये सकल स्रोत गुरु नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान उसी के पास है, क्योंकि परमात्मा वही पंचमुखधारी है। तो पंचमुख का अंदर ऊपर जो मुख है वो अवाक्त है, और 4 मुख ब्रह्मांड को देते हैं, जिसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करें, महेश संहार करें। लेकिन इस तीनों का रहस्य किसके पास है? गुरु का पास। जो अवक्त मुख है, भगवान शंकर जी बोलते हैं, ये मैं गुरु को आदेश देता, निर्देश देता। गुरु कोई बन नहीं सकता, गुरु भगवान का आदेश ही बनता है। तो हमने कितना बार गुरु जी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि गुरु जी हमको ये चीज नहीं चाहिए, मैं साधना करना चाहता हूँ, मैं साधना में वो आनंद उसमें बोले मेरा कोई ये नहीं है, कि माता का आदेश है और मेरा भी वही आदेश है। अब हमने 3 बार बोलने के बाद चौथा बार मैंने वो ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इतना बड़ा दायित्व पालन करना, हमारा सब कुछ सैक्रिफाइस करना, खाना सोना उठना बैठना सब कुछ अपना बोल के कुछ भी नहीं रखा, कि मैं अलग से अपना। लेकिन उसी में देखा गुरु जी का आदेश को पालन करते हुए गुरु जी आज हमको छोड़ के चला गया 87 पर, और आज उसका आदेश को हम निष्ठापूर्वक पालन करते। निष्ठापूर्वक बने, जो आज इतना बड़ा बीमारी से सभी सोचते हैं लेट जाएंगे कुछ होगा, लेकिन गुरु जी का अपार शक्ति है, अपार आशीर्वाद है, हमको एक दिन भी सुने नहीं, और अपना सत्संग हर रोज करते हैं।
कभी भी नागा नहीं किया, तो वो सत्य हमारा अंदर कहाँ है? हमारा अंदर तो वही गुरु सत्य बैठे हैं। गुरु जी का आदेश को, निर्देश को पालन कर, गुरु में अटूट विश्वास, जो मार्गदर्शन करा उसमें हमारा कोई भी संशय नहीं है। संशय पैदा होते अज्ञान से, भ्रम पैदा होते अज्ञान से, लेकिन प्रकाश में कोई संशय भ्रम पैदा नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए जो गुरु का ऊपर विश्वास और निर्देश पालन करने से उसका अंदर सब शक्ति अपना आप ही आने लग जाती है। इसमें कोई बड़ा बात नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग का देखा है, गुरु उद्धार करने के लिए घर घर जाते हैं। गंगा जी अपना जगह रहते हैं, जो पोता लगाना चाहते वो पोता लगा सकते, लेकिन गुरु घर घर जाके अंधेरा को प्रकाश में बदलते। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं? अनासी जो प्राप्ति कर लेते हैं उसको कदर नहीं कर पाते। अनासी जो मिल जाते तो उसी जब अभाव महसूस होता है तब पता चलते हैं कि कितना बड़ा शक्ति, जिसका शक्ति से हम लोग सभी शक्तिमान। तो भगवान का आत्मा शक्ति से हम लोग सभी शक्ति है। आत्मा है तो सब शक्ति है। आत्मा चला जाए तो एकदम जड़, एकदम मिट्टी में पड़ जाएगा, खड़ा भी हो नहीं सकता। तो इसी कारण से जिसका शक्ति से आप लोग शक्तिमान है उसको जानना ही क्या नहीं। तो हम लोग मनुष्य एक मत जान सकते। एक मनुष्य के संसार में रह क्या होते हैं? गुरु चाहते हैं। इसी प्रकार एक भक्त का घर में जाता था तो उसने अपना गुरु जी उसको बोलते, तेरा तो संसार हो गया और कितना दिन? बोले बस गुरु जी ये थोड़ा बच्चा भी बड़ा हुआ ना, जमीन जाएगा के बारे में थोड़ा उसको समझा दूं, फिर आपका साथ साथ। तो बस जमीन जाएगा सब मिटमाट हो गया। अब लड़के को शादी किया। शादी के बाद बोले नया नया संसार है, थोड़ा हमको सपोर्ट की जरूरत है। अब उसको सपोर्ट के लिए रहेगा। अब पोता हो गया, बेटा हो गया उसका। तो बेटा होने के बाद फिर अपना गुरु जी वो अपना हस्बैंड का नौकरी में जाते हैं, तो बच्चे को कौन देखेगा? मैं रखवाली करता हूँ। तो अभी थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए फिर मैं चलूँ। ऐसे करते करते उसको देहांत हो गया। जब गुरु जी आया, मेरा पिताजी का देहांत हो गया, तो फिर उसके घर में नया आया एक कुत्ता है। वो कुत्ता घर का सबका प्रिय है और घर का हर चीज वो देख रेख करते रहते। ज़्यादा से अपना उसको बच्चे को साथ खूब खेलता है, खूब उसको देख रेख करते। गुरु जी आया तो उसका पिताजी गुरु जी का आसन का बगल में बैठ के भोजन करते। तो वो भी बेटा भी सोचा पिताजी करता था मैं करूँ। तो दोनों आसन लगाया, गुरु जी के पास से उधर बैठ के आसन लगा। तो जब आसन लगा के खाना वाना सब भर दिया, अचानक वो कुत्ता आके बैठ के उस थाली में बैठ गया और खाने लगा। तो उसको बेटे को बहुत गुस्सा आया कि गुरु जी आया और तुम्हें खाना नहीं खाया। तो उसको लाठी से पिटाई की
तो उसको गुरु ने बोला बेटा सोने दो। बोले ये कभी नहीं माना, ये क्या है, घर का रखवाली करते करते ये तेरा पिताजी है, घर का रखवाली करने के लिए फिर इसको कुत्ता का जन्म हुआ कि ये रखवाली करने के लिए आया। तो हमने सुबह क्या बोला था, लाइट और लाइट टाइम, लाइट और टाइम। तो हम लोग का लाइफ और टाइम जो मेंटेन नहीं कर पाएगा, जो अपना अनुशासन नहीं कर पाएगा, तो वही ये संसार का इतना मोह का कारण उसी में भटकते रहेगा। तो इसी कारण से पहले ज्ञान ले लो, ज्ञान अर्जन कर लो, फिर कुछ भी करो, तुम्हारा और कभी भी तुमको तकलीफ नहीं है। क्योंकि हमारा जब कलश ऊपर का तरफ मुंह होता है तो पानी घुस के कलश डूब जाता है, और कलश को उल्टा दो तो क्या होगा, पानी के ऊपर तैरेगा, डूबेगा तो नहीं। इसी प्रकार इस संसार का तुम उल्टा उल्टा तो उसी में क्या होगा, हम संसार में भी रह सकते और कोई हमको संसार हमारा ऊपर असर नहीं है, हम संसार का ऊपर तैरते हैं। तो ज्ञान पहले कर लो, ज्ञान से तुम पार लगोगे। तो यही बोल रहे हैं, जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा रखते हैं वही इस संसार में रहते हुए उस परम ज्ञान को प्राप्ति करते हैं, जिससे सब चिंता भय से मुक्त हो जाते, हमेशा के लिए शांति और सुख प्राप्त करते। ये बोलते आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, आधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। ओम नारायण नमोदाय प्रणाम संसार सागर